हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो मैं शादी का जो टॉपिक है उस पर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि शादी को कई बार लोग मजाक के रूप में लेते हैं या नेगेटिव रूप में लेते हैं। प्लस क्या है, माइनस क्या है, चर्चा तो बहुत होती है पर वो एक क्लैरिटी कभी नहीं होती। रिश्ते भी बनते हैं और रिश्तों में जो मिठास आनी चाहिए वो भी नहीं आ पाती। तो कुल मिला के ये जो कन्फ्यूजन होता है या एक तरह का टॉक्सिसिटी आता है, तो उस मुद्दे पर मैं आज बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो में 3 मुद्दे पे खास बात करूँगा। पहला, शादी है क्या। दूसरा, शादी में प्रॉब्लम्स आ क्यों रही होती है। और तीसरा, उसका सॉल्यूशन क्या है जिससे उस रिलेशन को बेटर बना सके। ठीक है, तो पहली बात ये समझते हैं कि शादी है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष बनाया, लड़का और लड़की बनाया। पति और पत्नी ये एक सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप है। ठीक है, तो कुदरत ने हस्बैंड वाइफ नहीं बनाए, वो एक सामाजिक प्रक्रिया के भाग के रूप में बनाया हुआ है। उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि हर एक इंसान की ज़रूरत होती है, फिज़िकल नीड, मेंटल नीड, इमोशनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, और वो उस नीड को पूरी करना चाहता है। और इसलिए वो किसी इंसान के साथ जुड़ता है ये सोचकर कि अगर हम किसी इंसान के साथ जुड़ेंगे तो हमारी ये जो नीड है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी और हम ज़िंदगी के मज़े ले सकेंगे, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये सोचकर इंसान किसी के साथ जुड़ता है। अब यहाँ तक गलत नहीं है, पर मान लो कि एक इंसान, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच रिलेशन बनते हैं और फिर उनका बच्चा होता है, पर उनकी शादी नहीं हुई, तो उस बच्चे को नाजायज़ कहा जाता है, उसको समाज में इज्जत नहीं मिलती। दो लोग जो प्यार करते हैं आपस में खुशी से रहने के लिए भी तैयार है, पर जब तक एक सामाजिक लाइसेंस नहीं मिला शादी के रूप में, समाज उसकी इज्जत नहीं करेगा। इससे भी एक स्टेप आगे कि मान लो कि चलो समाज की परवाह लोगों ने ना की, पर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो स्कूल में जाता है या कहीं भी जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। और जब तक ये सामाजिक और लीगल लाइसेंस उन्हें नहीं मिला होता तब तक उसे इज्जत तो नहीं मिलती, और बहुत सारी जगहों पर ये डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से भी उनकी गाड़ी अटक जाती है, खास करके बच्चों की। तो कुल मिला के ये जो ज़रूरत है वो तो पूरी हो ही सके और साथ ही साथ एक लाइसेंस भी मिल सके। इसलिए समाज ने व्यवस्था की, एक शादी का स्ट्रक्चर बनाया, लीगल उसको एक स्वरूप दिया, ताकि दो लोग मिलकर उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर सके, उन्हें समाज में इज्जत भी मिल सके और वो समाज में सर्वाइव भी कर सके, पार्टिसिपेट भी कर सके और सम्मान के साथ जी सके। इसलिए शादी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, शादी में प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो देखो, सबसे पहले इंसान किसी के साथ जुड़ता है तो वो यही सोचकर जुड़ता है कि उसे प्यार मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, उसकी सारी नीड पूरी होगी, वो भी सामने वाले की नीड पूरी करेगा, सामने वाला उसकी नीड पूरी करेगा और सब अच्छा होगा। यही सोचकर इंसान किसी के साथ शादी के बंधन में जुड़ता है। पर उसके बाद इंसान की जब नीड पूरी नहीं होती या उसने जो सोच के रखा होता है वैसा नहीं मिल पा रहा, तब
ये रिवर्स होना शुरू होता है, तब फ्रस्ट्रेशन मिलता है, नेगेटिविटी मिलती है, कंप्लेन मिलती है, ठीक है, बंधन महसूस करता है, जिम्मेदारियाँ आ गई, और उसमें सामने जो प्यार, आनंद, शांति, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये सब नहीं मिल पा रहा, तो इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी आना शुरू हो जाता है। और उस वक्त इंसान सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि शादी करके फंस गया या फंस गई। क्यों? क्योंकि वो जो सोच कर आया था कि मुझे ये मिलेगा या ये मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिल रहा, और बंधन तो मिल गया, जिम्मेदारी तो मिल गई, स्वतंत्रता नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और फिर उसको ये लगने लगता है कि शादी गलत है। मान लो उसे सब कुछ मिल गया होता जो वो सोच के आया है, दोनों को एक दूसरे से वो मिल गया होता, तो वो इंसान क्या कहेगा? वाह, शादी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सबको करनी चाहिए। और अगर उसे वो नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा? फंस गए, या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए, या फिर वो शादी को गलत करना शुरू करेगा, लोगों को गलत करना शुरू करेगा, है कि नहीं? अब तीसरा जो पॉइंट है वो मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि तो अब करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि इंसान ज़रूरतों की वजह से जुड़ता है ना, इसलिए ज़्यादातर दुखी होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एक इंसान है जो भूखा है, वो आपके पास क्यों आएगा? क्योंकि उसे भूख लगी है और उसको लगता है कि आप उसको खाना दोगे तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए आया है। अब दूसरी बात, एक इंसान है जिसको पेट भर के खाना मिला हुआ है, वो आपके पास आएगा तो वो क्यों आएगा? उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। अब वो अपनी ज़रूरत की वजह से नहीं आया, वो आपके पास इसलिए आया क्योंकि उसको आपसे प्यार है, हमदर्दी है। और जिसका पेट भरा है वो इंसान अब आपको देगा, वो आपसे मांगेगा कम, देगा ज़्यादा। मैं कहना यही चाहता हूँ कि इंसान की फिज़िकल नीड, मेंटल नीड, इमोशनल नीड, फाइनेंशियल नीड, ये सारी नीड होती है। अब मान लो किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो किसी ऐसे ही पार्टनर को ढूंढेगा जो बहुत पैसे वाला हो या अच्छा खासा पैसा कमाता हो, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत की वजह से ही ढूंढ रहा है। कोई प्यार का भूखा है तो वो ऐसा ही पार्टनर ढूंढेगा जो उसे प्यार करता हो। कोई फिज़िकली फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है तो वो ऐसा ही पार्टनर को ढूंढेगा जिसके साथ उसे लगे कि हमारी फिज़िकल नीड पूरी हो जाएगी। इन शॉर्ट, जो अधूरा है वो अपनी नीड पूरी करने के लिए रिलेशन में आएगा और वो रिलेशनशिप में से कुछ मांगेगा, और जब वो नहीं मिलेगा तो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आएगी। पर जिसकी नीड पूरी हो चुकी है या ज़्यादातर नीड पूरी हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, पर जिसने पेट थोड़ा भी भरा हुआ है, अब वो इंसान आपके पास कुछ देने की भावना से आएगा, राइट? तो जिसकी फिज़िकल नीड, मेंटल नीड, इमोशनल नीड, फाइनेंशियल नीड, ये सारी नीड ऑलरेडी वो इंडिपेंडेंट है, वो सब उसकी नीड फुलफ़िल हो चुकी है, और सामने वाले पार्टनर की भी ज़्यादातर नीड पूरी हो चुकी है। तो अब वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, इसलिए नहीं कि एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाएं, इसलिए कि अब उनका पेट भरा हुआ है, वो कुछ दे सकते हैं, और वही दो लोग आपस में एक दूसरे को प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझेंगे, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नीड ज़्यादातर पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है पर ज़्यादातर पूरी हो चुकी है। और इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नीड है
पहले हमें वो पूरी कर देनी ज़रूरी है। जब हमारा ग्लास भरा होगा तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं, और सामने वाला भी, जब जो इंसान हमारे साथ जुड़ा है उसका भी ग्लास भरा होगा तभी वो सही मायने में आपको प्यार दे पाएगा। अगर उसकी ही नीड पूरी नहीं हुई होगी तो वो आपको कुछ देगा नहीं, ऊपर से वो आपसे मांगता रहेगा या मांगती रहेगी। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, शादी तब मत करो जब आपको डेस्परेशन है, अकेलापन है या ज़रूरत है। शादी तब करो जब आपका ज़िंदगी का ग्लास थोड़ा बहुत भरा हुआ है, तभी आप किसी को कुछ दे पाओगे। और शादी उससे करो जिसका ग्लास थोड़ा बहुत भरा हुआ है, तभी वो आपको कुछ दे पाएगा। समझ रहे हो आप? चलिए, धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।